हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 4 क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम जो हैं उनका इवनिंग शिफ्ट का पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर और ये सारे पेपर अगर आप करते हो तो आपकी फाइनल्स की बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से हो सकती है। ठीक है, सारे पेपर पैटर्न आपको पता चलेगा और जो सिलेबस रहेगा वो आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, यानी मिड टर्म से पहले वाला भी और मिड टर्म के बाद वाला भी। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी इसीलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर को। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो हिंदी मीडियम में देख सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के, ई में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के और एफ सेक्शन में आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सो सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 1 to 15 सेलेक्ट द चॉइस। इन इंडियन रूरल एरिया डैश इज नोन फॉर एज द फर्स्ट टायर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फर्स्ट टायर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? वो ग्राम पंचायत होती है, जो गाँव में सरपंच बनते हैं, ग्राम पंचायत होती है, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट टायर। रूरल एरिया में होती है और फर्स्ट टायर होती है ना। सेकेंड देखिए, द इलेक्शन फॉर म्यूनसिपैलिटी आर जनरली हेल्ड इन एवरी 5 ईयर्स। तो म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो भी 5 ईयर्स के इंटरवल पे ही होते हैं। विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? तो वो मरकरी रहेगा। इनसेट, IRS एंड एडुसेट आर डैश। तो ये क्या है? दीज आर द ह्यूमन मेड सैटेलाइट। क्या है ये? ह्यूमन मेड सैटेलाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है फ्रिजिड जोन होगा। हाउ मैनी स्टैंडर्ड टाइम्स हैव रशियन अडॉप्टेड। जैसे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है लेकिन रशिया में कितने हैं? 11 स्टैंडर्ड टाइम जो है जोन रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। कौन सी रिवर जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है? दैट इज नर्मदा। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स बाय द पीपल इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। ठीक है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। फ्रॉम विच रीजन डिड द हड़प्पा पीपल इम्पोर्ट गोल्ड। गोल्ड जो है हड़प्पन पीपल कहाँ से इम्पोर्ट करते थे? कर्नाटका से इम्पोर्ट करते थे। डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 11, द प्लो ऑफ हड़प्पन पीरियड वाज मोस्टली मेड ऑफ। तो जो प्लॉ थे, जो हल होते थे, वो कैसे बनाए जाते थे हड़प्पन पीरियड में? वो वुड से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म वर कंपाइल्ड इन अबाउट 1500 BC एट अ प्लेस कॉल्ड। तो टीचिंग्स जो जैनिज्म की थी वो कंपाइल की गई थी कहाँ पे? वल्लभी में। हु बिकेम द किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर आफ्टर बिंदुसारा। बिंदुसार के बाद जो है मौर्यन एम्पायर कौन थे? तो कौन बने थे? अशोका। नेक्स्ट देखिए, द प्राकृतिक फॉर्म ऑफ वर्ड धर्मा। धर्मा का प्राकृतिक वर्ड जो है फॉर्म क्या है? तो धम्म उसको कहा जाता है, धम्म। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। सेकेंड है, सजेस्ट एनी 2 मेजर टू इरेडिकेट प्रीजुडिस। प्रीजुडिस को जो है इरेडिकेट करने के लिए, निकालने के लिए कौन से 2 तरीके हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। इसके लिए एजुकेशन है, सभी को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हम प्रीजुडिस को इरेडिकेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस हो सकता है, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो अर्थ है उसको एक यूनिक प्लैनेट जो है क्यों कहा जाता है? अब आप सब बच्चे जानते हैं कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के कारण है, वाटर अवेलेबल है इसके कारण है। तो अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सो आंसर रहेगा
फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ क्या रहेंगे, नीदर टू हॉट, फेवरेबल कंडीशंस है लाइफ के लिए, नीदर टू हॉट नोर टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है बहुत ठंडा नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टेरॉयड्स, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ विच टू प्लैनेट इट फाउंड, तो एस्टेरॉयड जो है वो क्या है एंड कौन से दो ऑर्बिट के टू प्लैनेट के ऑर्बिट में ये पाया जाता है। सो आंसर रहेगा एस्टेरॉयड्स आर स्मॉल सॉलिड सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन, दे आर मेनली लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर के बीच में मेनली एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड पीपल ऑफ द हंटर गैदरर कम्युनिटी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हंटर गैदरर जो कम्युनिटी थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाती थी, बहुत से सिंपल है, कभी फूड के लिए जाती थी, कभी शिकार के लिए जाती थी, कभी पानी की अवेलेबिलिटी अगर एक जगह पे नहीं थी तो दूसरी जगह पे जाती थी, तो ये रीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा वाई डिड क्यों जाती थी, तो इसमें होएगा इन सर्च ऑफ फूड, फूड के सर्च में, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज हो जाती थी तब वो फूड की सर्च में जाती थी, टू फॉलो एंड हंट वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, हंट टू फॉलो एंड हंट वाइल्ड एनिमल्स जो है उनको फॉलो करते हुए शिकार करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डज जेनी word originate from, for whom was the word Jinnah used, so where does Jaina word originate from, तो इसका आंसर क्या रहेगा, the term Jain is derived from the Sanskrit word jinn, ठीक है, the term Jain is derived from the Sanskrit word jinn, jinn means conqueror, one who has conquered their senses and desire, clear, जिसने अपनी इच्छाओं अपनी सेंसेस के ऊपर काबू पा लिया है उसके लिए जैन वर्ड का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल्स मेड फॉर द मॉन्क्स ज्वाइनिंग द बुद्धिस्ट संघा, तो जो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करना चाहते हैं उन मॉन्क्स के लिए क्या रूल्स थे। आंसर रहेगा द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ज्वाइनिंग द बुद्धिस्ट संघ आर फाउंड इन अ टेक्स्ट कॉल्ड विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पट्टिका विनय जो है पिटाका, इसमें ये रूल्स मिलते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क यूज टू एजुकेट कॉमन पीपल एंड हेल्प ईच अदर, बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उनको कॉमन पीपल को एजुकेट करना होता था और एक दूसरे की हेल्प करनी होती थी। देयर लाइफ वॉज वेरी सिंपल, ठीक है, उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी, किसी तरह के मोह माया में वो नहीं होते थे। सेपरेट लिविंग अरेंजमेंट वर मेड फॉर मैन एंड वुमेन के लिए सेपरेट जो है अरेंजमेंट्स थी, उनको कभी झूठ नहीं बोलना होता था, तो इस तरह की चीज़ें थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 6 का ए है, मेंशन एनी 3 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत, तो 3 सोर्सेज आपको बताने हैं रेवेन्यू ग्राम पंचायत के, कहाँ से उसको रेवेन्यू मिलता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स है, ट्रेड टैक्स है, गवर्नमेंट ग्रांट जो आती हैं उनसे काम चलता है, ट्रेड टैक्स ले लेते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये रेवेन्यू रहेंगे ग्राम पंचायत के। और में दिया गया है मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत के कोई 3 कार्य है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस और हेल्थ सर्विसेज जो है विलेज के अंदर वो मेंटेन करनी होती हैं, मैनेजिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड अशोका अपॉइंट ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महात्मा, ब्रीफली डिस्क्राइब, ठीक है, तो अशोका ने जो ऑफिसर्स थे धम्म महात्मा उनको क्यों अपॉइंट किया, ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है। टू प्रमोट धम्म जो है रिलीजियस टॉलरेंस इन द स्टेट में धम्म जो रिलीजन था उसका एक तरह से प्रचार प्रसार के लिए, टू लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों की जो वेलबींग है उसको लुक आफ्टर करने के लिए, टू एनकरेज मोरल वैल्यूज़, लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए ये अपॉइंटमेंट की गई थी। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र ऑफ मौर्यन पीरियड, एक्सप्लेन करना है सिटी ऑफ पाटलिपुत्र ऑफ मौर्यन पीरियड में उसमें क्या क्या खास बातें थी। तो पाटलिपुत्र वाज अ वास्ट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सिटी, इट वाज सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशंस, ठीक है, एंड इट हैज़ 570 वॉच टावर्स एंड 64 गेट थे इसके। द हाउसेज वर 2 to 3 स्टोरीज हाई, 2 से 3 स्टोरीज हाई होते थे, एंड मेड अप ऑफ वुड एंड रॉ ब्रिक्स। द रॉयल पैलेस वाज मेड ऑफ वुड विद इंट्रिकेट कार्विंग,
ठीक है, वुड से बने हुए थे और उनके ऊपर भी कार्विंग मतलब नक्काशी की हुई होती थी। ठीक है, डिज़ाइन बने हुए होते थे बहुत सुंदर सुंदर। तो ये पाटलिपुत्र की कुछ इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। एनालाइज द वर्क एंड सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्क और सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं? सो फंक्शन क्या है? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का काम देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, या गवर्नमेंट ग्रांट है, इन्हीं के ऊपर वो बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेंशन द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? इट इज़ द ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। जो है ये किससे बना हुआ है? हार्ड रॉक से बना हुआ है। इट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, द नर्मदा रिवर डिवाइड इट इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट। नर्मदा रिवर जो है डिवाइड करती है इसको नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट में। द क्लाइमेट हेयर इज ड्राई एंड रेनफॉल इज लिमिटेड। क्लाइमेट ड्राई है, रेनफॉल लिमिटेड है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मेजर फिजिकल डिवीजन क्या रहेंगी इंडिया की? तो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है, पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल रीजन है और आइलैंड ग्रुप है। तो ये जो है मेन पार्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको ये जो पैसेज है इसको अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अफसाना, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग। ठीक है, अब हमें जो है घर जाना होगा। एज व्हेन वी फिनिश प्लेइंग द बॉयज गो हेयर एंड देयर एंड कैन चिट चैट टिल लेट। लेकिन लड़के जो है वो बात तक बात कर सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। नो वन सेइंग नथिंग, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ एंड 2-3 घरों में सफाई का काम करने जाती हूँ। डू माई स्टडीज़, अपना काम करती हूँ, होमवर्क करती हूँ, एंड देन कम हेयर टू प्ले, और फिर खेलने जाती हूँ। आई ऑल्सो हेल्प हर एट होम, उनकी मुझे घर पर भी हेल्प करनी पड़ती है। माई ब्रदर, इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी, मेरा भाई अगर चाय मांगता है, एंड ही मेक इट हर सेल्फ, अगर वो खुद से बनाएगा तो मम्मी कहेगी कि ही हैज़ 3 सिस्टर्स, उसकी 3 बहनें हैं, तब भी वही काम करेगा। तो ऐसा मम्मी बोलती हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है? ठीक है, 10.1 इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। व्हाट डज द अफसाना मदर स्टेटमेंट ही हैज़ 3 सिस्टर येट ही हैज़ टू वर्क शो, ये 3 बहनें फिर भी काम कर जो है लड़का करेगा, ये क्या दिखाता है अफसाना मदर का? तो ये क्या दिखाता है? ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शो करता है, जो है लड़के और लड़की में भेदभाव शो करता है। उसके बाद है, वाई डिड अफसाना मदर टेक हर सन हेल्प इन क्लीनिंग वर्क। तो अफसाना की मदर जो है वो लड़के की हेल्प क्यों नहीं लेती है क्लीनिंग में? मदर सेज इट्स नॉट अ सन्स जॉब, मदर कहती है कि ये लड़कों का काम नहीं है। ठीक है, उनका काम नहीं है। व्हाट वर्क्स अफसाना हैज़ टू डू आफ्टर गोइंग टू प्ले। ठीक है, अफसाना क्या काम करती है जो खेलने जाने से पहले? तो आफ्टर स्कूल अफसाना हेल्प हर मदर टू क्लीन 2 और 3 हाउसेज, 2 या 3 घरों में सफाई का काम करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर। सो इसमें भी वही दिया गया है। आफरीन टोल्ड हिज फादर कुड हैव बिकम ए वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर बट ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस ही हैड टू लीव। उसके फादर, आफरीन के फादर बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, लेकिन बास्केटबॉल उनको छोड़नी पड़ी कुछ घर की जिम्मेवारियों के कारण, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा खेलें। A lot of information from the interview with Afsana and some girls from Nagbada Basketball Association, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। काफ़ी कुछ उनके जो है इंटरव्यू में जानने को मिला। जरीन टोल्ड हर दैट हाउस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द ग्राउंड। जरीन ने बताया कि उसका घर जो है वो ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। आंसर क्वेश्चन देखेंगे, विच गेम वाज प्लेड बाय आफरीन फादर। आफरीन फादर जो है कौन सा गेम खेलते थे? तो बास्केटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, विद विच बास्केटबॉल एसोसिएशन वाज खुशनूर एसोसिएटेड। खुशनूर जो है कौन से बास्केटबॉल से एसोसिएटेड थी? तो ये थी नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। व्हाट डिड यू टेल अबाउट योर फादर। ठीक है, उसने अपने फादर के बारे में जो है क्या बताया? तो आफरीन सेड हर फादर कुड हैव बिकम ए गुड बास्केटबॉल प्लेयर। उसने बताया कि उसके फादर जो है वो एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे। ही वांट अस चिल्ड्रन टू प्ले, वो चाहते थे कि हम बच्चे खेलें एंड बिकम गुड प्लेयर्स, और अच्छे प्लेयर बने। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, उज़ैरा एंड समीर वॉज टॉकिंग अबाउट द अर्थ। उज़ैरा और समीर जो है अर्थ के बारे में बात कर रहे थे।
वो ग्लोब को इधर उधर घुमाकर अमेरिका अफ्रीका ये सब देख रहे थे। उज़ैरा ने कहा कि सुनीता विलियम्स जो है वो हमारे स्कूल आ रही हैं, उन्होंने 6 महीने स्पेस में बिताए हैं। समीर सेड व्हाट इज़ द स्पेस इन द ग्लोब, समीर कहता है कि स्पेस कहाँ है ग्लोब में। उज़ैरा सेड दैट द स्टार इन द स्काई, द मून, द सन ऑल आर इन स्पेस, तो उसने बताया कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, स्टार है, मून है, ये सब स्पेस में है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ग्लोब, ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, ये 3D मॉडल है किसका, अर्थ का, ए 3 डायमेंशनल रेप्लिका ऑफ अर्थ, या रेप्लिका की जगह मॉडल भी लिख सकते हो, मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है हु वाज कमिंग टू उज़ैरा स्कूल, उज़ैरा स्कूल में कौन आ रही थी, तो सुनीता विलियम्स आ रही थी। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट स्पेस, स्पेस के बारे में डिस्क्राइब करना है। स्टार्स, द मून, द सन लोकेटेड इन द स्काई ऑल आर इन स्पेस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको बताया गया है हड़प्पा संस्कृति के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में कि कैसे कैसे मिला। 150 ईयर्स अगो व्हेन रेलवे लाइन वर बीइंग लेड डाउन, तो जब रेलवे लाइन बनाई जा रही थी फर्स्ट टाइम पंजाब में, तो इंजीनियर्स ने जो है वहाँ पर हड़प्पा जो है, जो आज कहाँ पे है, पंजाब, ये पाकिस्तान में, ठीक है, तो वहाँ पर देखा। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंट विच इज़ रिसोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक, तो उनको लगा कि ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थी, हाई क्वालिटी ब्रिक थी, ईंटें थी, और उन्होंने वहाँ से बहुत सारी ईंटें जो है वो लेकर आए। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दिस साइट, फिर 80 ईयर्स अगो जो है आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली थी, एंड रियलाइज दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, और हड़प्पा जो है वो क्या थी, ओल्डेस्ट सिटी थी। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। वेयर वाज हड़प्पा प्रेजेंटली लोकेटेड, हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, पाकिस्तान में। विच वाज डिस्कवर्ड एज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो कौन सी जो है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सिटी है इन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो क्या है, हड़प्पा। हाउ वाज हड़प्पा डिस्कवर्ड, हड़प्पा जो है वो कैसे डिस्कवर हुई, तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। 150 ईयर्स एगो रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड इट गेट डिस्कवर्ड, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो, नियरली 150 ईयर्स एगो व्हेन रेलवे लाइन वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इट गेट डिस्कवर्ड, ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जहाँ पे आपको दिखाना है दिल्ली, राजस्थान, पाटलिपुत्र, धोलावीरा, तमिलनाडु और आसाम, ये आपको इंडिया के मैप पर जो है लोकेट करने हैं। तो यहाँ से कर लेंगे, तो ये दिया गया है, देखिए ये क्या है, दिल्ली हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र है यहाँ पे, ये असम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये धौलावीरा हो जाएगा, क्लियर है, और उसके अलावा तमिलनाडु पूछा गया है, तो ये नीचे क्या है, ये तमिलनाडु हो जाएगा। तो यहाँ से आप मैप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से बच्चे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।